मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक, छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और न्यूज चैनल अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूं। अंबिकापुर शहर में देखने में आ रहा है कि कई तरह के पत्रकारों के संगठन यहाँ बन गए हैं। ये क्या उचित है? अंबिकापुर में जनसंपर्क विभाग कोई कार्रवाई किसी पत्रकार पर नहीं करता, न कभी पूछता है कि पत्रकार सही है कि गलत है। गैर दैनिक अखबार के नाम से बहुत सारे अखबार यहाँ चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में अखबार दिखते भी नहीं है। और देखने की बात यह है कि सामाजिक कार्यकर्ता अभय पांडे जी पत्रकारों के खिलाफ कुछ बोलते नहीं है। मैं तो जानना चाहूंगा कि आप सबको तो खिलाफ बोलते हैं, लेकिन पत्रकार वर्ग के खिलाफ अभी तक आपने क्यों नहीं बोलते हैं, श्री पांडे जी? जी चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। और किसी के खिलाफ नहीं बोलने वाली सवाल नहीं उठती। देखिए, मेरे को जो भी दिखता है जी गलत, क्योंकि ये मुद्दा अभी तक किसी ने उठाया नहीं था। अब आप उठाए तो बहुत बेबाक, बहुत बिंदास मुद्दा उठाए हैं। आप जैसे पत्रकार बताए, और इसी तरह से आरटीआई वाले भी इतना ज्यादा पैदा हो गए हैं। जैसे बरसात में बरसाती कीड़े लोग निकलते हैं ना, उस तरह से बेरोजगारी का आलम है। अब इतने मतलब देखिएगा, ये धंधा बन गया है। माइक खरीद लिया 1000-1500 का, कोई वेब पोर्टल का बन गया, कोई ये बन गया, कोई विला बना लिया, कहीं है कि नहीं है, जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। और पत्रकार का लोगो बना करके पत्रकार के नाम से एकमात्र इनका उद्देश्य रहता है सुबह से शाम तक वसूली जी। इसमें आप देखेंगे तो अक्खड़ शराबी, ड्रग्सी, चरसी, और मतलब ऐसे ऐसे लोग सब बने हुए हैं पत्रकार अपने आप को। जी, मेरा कहना सर ये है कि जैसे आप बोल रहे हैं, मैं सहमत हूँ, लेकिन इसके जनसंपर्क विभाग क्यों नहीं पहल करता? बिल्कुल बिल्कुल। कलेक्टर साहब को, जो नए कलेक्टर साहब आए हैं, उनको बकायदा जनसंपर्क विभाग को बोलना चाहिए, पूरा वेरीफाई करना चाहिए कौन कौन पत्रकार हैं, कौन कौन से नहीं है, यूट्यूब चैनल वाले पत्रकार हैं, वास्तव में इनकी क्या मानता है नहीं है, ऐसा करके। और जैसे कई लोग, जैसे वरिष्ठ पत्रकार जो हैं, जैसे हमारे आचार्य दिग्विजय सिंह जी, वो अपने को पत्रकार मानते हैं, ना उनका किसी में नाम है, ना किसी में उनको कुछ नहीं, लेकिन बोलते मैं तो भाई हूँ पत्रकार, मुझसे बहस कर लो, मैं पत्रकार बनने के तैयार हूँ। तो ऐसा कैसे चलेगा? सरकारी मान्यता में जनसंपर्क विभाग का ही लिस्ट मानी जाएगी ना जी। बताइए, तो इसके बारे में क्या कहना है? अब देखिए, जहाँ तक बात आया दिग्विजय सिंह जी की, जी, तो पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन अभी है कहाँ? नहीं, उनके ना पत्रदर्शन उनका चलता था। बिंदास पत्रकार थे जी, ठीक मान लिया। और साहित्यकार हैं। और साहित्यकार चलिए, ये अलग बात है। व्यक्तिगत देखिए, मैं किसी का व्यक्तिगत टीका टिप्पणी पर नहीं करूंगा आपके चैनल में, किसी के पास नहीं सवाल है, पत्रकार की बात आ रही है। हाँ, एक पत्रकार की जो बात हो रही है, जनसंपर्क विभाग का। और आप बहुत अच्छा मुद्दा उठाए हैं जी। जनसंपर्क विभाग के द्वारा कलेक्टर महोदय को, एसपी महोदय को, मतलब जिला प्रशासन को संज्ञान जरूर रखना चाहिए। ऐसे लोगों पर असामाजिक तत्व है लोग, ये समाज का चोला ओढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता या ये बन करके और लोगों का शोषण दोहन कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, सख्त सख्त। जैसे सर मैं बताना चाहूंगा, फिरोजपुर जिले में वहाँ के कलेक्टर साहब ने बकायदा एक लिस्ट जारी कर दी है, और बकायदा वहाँ हर विभाग में आपको पत्रकारों की सूची मिल जाएगी। लेकिन अंबिकापुर में ऐसे लोग पत्रकार घूमते हैं कि कहीं किसी ऑफिस में वैध पत्रकारों की सूची नहीं है। तो जो भी माइक पर पहुंच जाता है, कहीं 10,000, कहीं 5,000, कहीं 20,000 में वसूली करता है, तो इसमें कोई नियंत्रण नहीं है। अधिकारी भी डर के मारे कि भाई ये पत्रकार आ गया है तो इसको सहयोग कर दिया जाए, इस टाइप का है। तो ये इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, और ये हर जगह होना चाहिए। जनसंपर्क विभाग में तो अवश्य ही होना चाहिए सभी का। पत्रकार संगठनों की भी एक प्रकार की जांच होना चाहिए। अरे पत्रकार संगठन कहाँ के हैं, इनकी वैधानिक मान्यता के विभाग, इसमें सदस्य कितने हैं, इनका वास्तव में वैधानिक पत्रकार है कि नहीं है? पान ठेला वाला कोई पत्रकार बना देते हैं, प्रेस कार्ड जारी कर देते हैं, और उसका सदस्य का भी कार्ड जारी हो जाता है। ये बहुत गंभीर मामला है, पत्रकारिता से मजाक किया जा रहा है यहाँ पर। नहीं, यहाँ तो पत्रकार संगठन भी देखिए, संगठन तो इतने संगठन बन गए हैं जिसके हिसाब ही नहीं है जी। पत्रकारों के भी कई संगठन है, 1-2 खेमा में नहीं है, कम से कम दर्जनों खेमा में बटे हुए हैं जी। सब अपना अलग अलग, इसको गैंगवार जिसको बोलते हैं ना, जिसमें कलेक्टर साहब को कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं बल्कि एक आवेदन दे दूंगा जी, कलेक्टर साहब को संज्ञान में लाऊंगा, और जिला प्रशासन इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और बाकी अधिकारियों क्या है, वो अगर गलत करते हैं, सब सोचते हैं चलो हमारा पत्रकार तो इस तरह के पत्रकार हैं, पत्रकार अपनी पत्रकारिता धर्म से हट कर भी कहेंगे और कुछ नहीं, हम आपका गुणगान करेंगे, मेरे को बस दारू पीने का पैसा दे दो, पेट्रोल भराने का पैसा दे दो, खाना खाने का पैसा दे दो। अरे कोई बात हुआ? ये पत्रकारिता हुआ? जी जी जी। ये किस ढंग का वसूली हो रहा है, समझ से बाहर हो गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।